पाकिस्तान को कभी दबाव में नहीं लाया जा सकता। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर का कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा में जवानों से खिताब। कहा, पाकिस्तान हर किस्म की जारी से निमटने की भरपूर सलाहियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, भारत का सिंतास मुआहदे को गैर कानूनी और एकतरफा तौर पर मुअत्तल करना काफी मुसम्मत है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। कितने रफाल गिरे, भारत की हकायक छुपाने के लिए सरतोड़ कोशिशें। अमरीकी जरीदे के मुताबिक भारत ने रफाल से मुतालिक फ्रांसीसी ऑडिट टीम को जायजा लेने की इजाजत न दी। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे का वीडियो लिंक पर राब्ता। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़। और फितनाल हिंदुस्तान का बुज़दिलाना हमला। बलोचिस्तान के जिला सोराब में बैंक लूट लिया। ADC रेवेन्यू हिदायतुल्लाह शहीद हो गए। वज़ीर-ए-आज़म की दहशतगर्द हमले की मज़म्मत, शहीद को ख़िराज अक़ीदत। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का नूरपुर थल में जलसा। सदर IPP अब्दुल अलीम ने खिताब करते हुए कहा, कौम को भारत के खिलाफ जीत मुबारक हो। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने मोदी का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइये के 5 तैयारे मार गिराए। भारतीय हुक्मरान जमात BJP का पहली बार एतराफ़। BJP के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, चीन के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। मोदी के होते हुए तैयारे गिरने की तहकीकात मुमकिन नहीं। उम्मीद है मोदी इस मामले पर कौम को सच्चाई से आगाह करेंगे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की नाअहली बेनकाब कर दी। भारतीय चीफ AP सिंह दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल ना होने पर परेशान। कहा, दिफाई मंसूबे कभी वक्त पर मुकम्मल नहीं होते, जो बड़ा मसला है। किसी भी वक्त स्ट्रैटेजिक मिस कैलकुलेशन का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुस्तकबिल में भी कशीदगी हो सकती है। बहरान अभी मौजूद है, रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ हो सकते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, यह कशीदगी मुतनाज़ इलाके तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि ये पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान तक फैल सकती है। आलमी बरादरी के लिए मुदाखलत का वक्त अब बहुत महदूद होगा। मसाइल को मैदान जंग में नहीं बल्कि सिर्फ बातचीत और मुशावरत से ही हल किया जा सकता है। पाकिस्तान और भारत तकरीबन 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापिस आ चुके हैं। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। सियासी मफादात के लिए लाखों जानें यरगमाल नहीं बनाई जा सकती। भारत का सिंतास मुआहिदा गैर कानूनी और एक तरफा तौर पर मुअत्तल करना काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान कभी इसकी इजाज़त नहीं देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुशंबे में ग्लेशियर्स की हिफाजत पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गजा में रवायती हथियारों के इस्तेमाल ने गहरे जख्म दिए हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। तरक्की याफ्ता मुमालिक माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। वज़ीर-ए-आज़म 4 मुल्की दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। पाक अफगान ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में नाज़िमुल उमूर के ओहदे को सफ़ीर से अपग्रेड करने का फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार कहते हैं, 19 अप्रैल को काबुल में नहायत तामीरी मुलाकातें हुई। खुशी है पाकिस्तान ने काबुल में नाज़िमुल उमूर को सफ़ीर के दर्जे पर तरक्की देने का फैसला किया। ये कदम सलामती, साथ दहशतगर्दी और तिजारत के शोबों में ताउन को गहरा करेगा। दूसरी जानिब नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की हांगकॉन्ग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी से मुलाकात। इसाक डार ने कहा, चीनी वज़ीर ख़ारजा से 10 रोज़ में दोबारा मुलाकात खुश आइंद रही।
गुज़श्ता मुलाकात के बाद पेशरफ्त का इत्मीनान बख्श जायजा लिया गया। मज़ीद अहम संग मील जल्द हासिल किए जाएंगे। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार के आलमी सालसी तंजीम के क़याम के कन्वेंशन पर दस्तखत। इसाक डार ने हांगकॉन्ग में तकरीब से खिताब में कहा, भारत का सेंतास मुआहदा मुअत्तल करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे देरीना तनाज़ात हल करना होंगे। इसाक डार की हांगकॉन्ग के चीफ एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकात, ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तलबा को 9 मई और 10 मई में फ़र्क मालूम होना चाहिए। सबको मालूम है 9 और 10 मई को किसने क्या किया। मनफी बातों में आने वाले आज जेलों में पड़े हैं, उनका कोई मददगार नहीं, वकील करने के पैसे भी नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लिया में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, वर्दी जलाने वालों ने कौम के वकार को जलाया। नफरतों के बीज बोने वाला मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। नौजवान अपनी ताकत पहचाने, मुल्क के लिए बुनियाद महसूस बने। कोई भी कहे आपने अपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब में पहुंचने पर पुरतपा खैर मकदम, तालिबात को गले लगाया, तस्वीर बनाई। मरियम नवाज को रवायती शॉल भी पहनाई गई। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक के सुबकदोश कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब में शराकत दारी मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। 9 मई थाना रमना पर हमले के केस में 11 मुलजिमों को सजा सुना दी गई। मुलजिमों को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। सजा पाने वालों में PTI MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक MPA वज़ीरज़ादा कैलाशी भी शामिल। कमरा अदालत से 4 मुजरिम अकरम, मीरा खान, शाहजेब और सुहेल को तहवील में ले लिया गया। गैर हाजिर मुजरिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी। फैसले में कहा गया है कि मुजरिमों ने थाना रमना पर हमला किया, फायरिंग और पथराव किया, पुलिस वालों को मारने की भी कोशिश की। इस्लामाबाद में कम उम्री की शादी पर पाबंदी का बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने कम उम्री में बच्चों की शादी की ममानत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी और निकाह का इंदराज जुर्म करार। निकाह ख्वाह लड़का और लड़की के कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड की मौजूदगी यकीनी बनाएगा। खिलाफ वर्जी पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख जुर्माना होगा। कमसिन लड़की से शादी पर 2 से 3 साल कैद व मुशक्कत और जुर्माना होगा। सेनेटर शहरी रहमान का सदर आसिफ अली जरदारी को खिराज तहसीन। कहा, दबाव के बावजूद बिल पर दस्तखत करने पर सदर का शुक्रिया अदा करती हूँ। सिंध के बाद विफाक ने कम उम्री की शादियों के खिलाफ मजबूत पैगाम दिया। दूसरे सूबे भी इस अहम कानून साजी की तरफ कदम बढ़ाएं। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का चाइल्ड मैरिज बिल पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल के एतराज़ पर इजहार तशवीश। कहा, बिल बच्चों को इस्तेहसाल और ज्यादती से बचाने के लिए जरूरी है। कम उम्री की शादी को जुर्म करार देने वाला कानून वक्त की जरूरत है। हुकूमत कम उम्री की शादियां रोकने के लिए आईनी और बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करे। ये दुरुस्त है कि फौजदारी अदालतों में सज़ा की शरह कम है। इसका मतलब ये नहीं कि इन अदालतों में इंसाफ की फराहमी की सलाहियत या ख्वाहिश नहीं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदुक़ैल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तलाफी नोट जारी। इख्तलाफी नोट में कहा गया, ये कहना दुरुस्त नहीं कि दुनिया में दहशतगर्दी मुकदमात के लिए फौजी अदालतें कायम की जाती हैं। 5 जजिस के अक्सरियती फैसले में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को दुरुस्त करार दिया गया था। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बासाब्ता मुज़ाकरात शुरू। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे का वीडियो लिंक पर राब्ता। दोनों फरीक़ैन ने तामीरी माहौल में अपने नुक्ते नज़र का तबादला किया। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और अमरीका का मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल करने का आज़म।
बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की कोशिश, इनकम टैक्स में 2.5% तक कमी, तनख्वाहों में इजाफा तजवीज़, तामीराती सनत के लिए खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी की तजवीज़, पैदावारी सनत के लिए खाम माल पर विद होल्डिंग का टैक्स खत्म किए जाने का इम्कान, छोटे किसानों के लिए हुकूमती सतह पर कर्ज स्कीम मुतारिफ कराए जाने की तजावीज़, माशी टीम और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का आला सतह का इजलास 2 जून को तलब। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इजलास की सदारत करेंगे। वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब भी शिरकत करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन SECP भी शरीक होंगे। इजलास में पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम का जायजा लिया जाएगा। डिजिटल करेंसी के ज़वाबित और कानूनी फ्रेमवर्क पर भी गौर किया जाएगा। बायोमेट्रिक और हसास मालूमात के गलत इस्तेमाल और चोरी का खतरा, नादरा का महफूज फेशियल रिकग्निशन निज़ाम इस्तेमाल किया जाए। चेयरमैन नादरा की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग। मुल्क भर में ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिम्स ब्लॉक करने का फैसला। पहले मरहले में 2017 या पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर का दौरा, I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संगे बुनियाद रखा। विफाक से कई बार अपना वफ्द अफगानिस्तान ले जाने की इजाज़त मांगी। विफाकी हुकूमत इजाज़त देती है ना इनकार कर रही है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हम सूबे के मसाइल पर बात करने के लिए अफगानिस्तान जाना चाहते हैं। विफाकी वफ्द 4 बार अफगानिस्तान जा चुका, मुस्बत नताइज सामने नहीं आए। हम अफगानिस्तान से आने वाले वफ्द की मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। बानी ने रिहाई की अपील की है, ना हुकूमत से मुतालबा करेंगे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बानी PTI की रिहाई से मशरूत है। इसराइल की गजा पर जारी मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी फ़ौज का शुमाली गजा में कायम अल-उदा अस्पताल बंद करने का हुक्म। इसराइल ने गजा जंगबंदी के लिए अमरीका की नई तजवीज़ मान ली। सहूनी हुकाम ने जंगबंदी के लिए अमरीका की नई तजवीज़ पर दस्तखत कर दिए। उधर इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में 22 नई यहूदी बस्तियों की तामीर की मंजूरी दे दी। गाज़ा में इसराइली जारियत और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मुसालिम के खिलाफ एहतजाज। तुर्क कंग फू चैंपियन ने अपना तलाई तमगा दरियाए नील पे फेंक दिया। नजमुद्दीन कहते हैं उनका कोई मेडल मजलूम फ़लस्तीनियों के खून के एक कतरे से भी ज़्यादा कीमती नहीं। कौमी हीरो अरशद नदीम एक और टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जैवलिन थ्रो में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम की पहली ही थ्रो 86.34 मीटर थी। पाकिस्तान के दूसरे थ्रोअर यासिर सुल्तान ने भी फाइनल में जगह पक्की कर ली। यासिर सुल्तान ने 76.07 मीटर थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई। जैवलिन थ्रो का फाइनल कल 31 मई को होगा। अरशद नदीम की कौम से दुआओं की अपील। मुल्क में शदीद गर्मी, हीट वेव बरकरार। सिब्बी मुल्क का गर्म तरीन शहर, दर्जा हरारत 48 तक पहुँच गया। नवाबशाह, दादू और तुरबत में पारा 47 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 39 और लाहौर में 38 रहा। महकमा मौसमियात की प्री मानसून बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 4 छुट्टियों का ऐलान। ईद उल अज़हा पर 6 से 9 जून तक आम तातील होगी। उधर ईद उल अज़हा का काउंटडाउन जारी। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मंडियों में रश बढ़ने लगा। हर कोई मनपसंद जानवर कम से कम कीमत पर लेने का ख्वाहिशमंद। व्यापारी भी खरीदारों की जेब ढीली कराने पर बाजिद। छोटे छोटे जानवरों के मन चाहे पैसे मांगने लगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में मवेशी मंडी का दौरा, सहूलियात फराहम करने की हिदायत की।
जमहूरियत हमारी कौमी शनाख्त का बुनियादी सुतून है। हमें पार्लिमानी इक़्तिदार, कानून की हुक्मरानी और अवामी शमूलियत को मुस्तहकम बनाना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू, मुल्की सियासी सूरत हाल और अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। सिंध हुकूमत ईद पर अजाफी ट्रांसपोर्ट किरायों की वसूली रोकने के लिए मुतहर्रिक। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं किसी को ईद पर आवाम की मजबूरी का फायदा उठाने की इजाजत नहीं देंगे। मुतल्लिका अफसरान और अहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन की मुलाकात, तालीम, तिजारत, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मुलाकात, गाजा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा, मसला कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल पर जोर। अमेरिका की अपील कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ आर्जी तौर पर बहाल कर दिए। ट्रंप इंतजामिया ने अपील कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। उधर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने गैर मुल्की तलबा पर पाबंदी से मुतालिक अदालती जंग जीत ली। जज ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा पर पाबंदी लगाने की ट्रंप इंतजामिया की कोशिश रोक दी। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन दस्ते में शामिल 2 पाकिस्तानियों को अवार्ड से नवाजा गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पुरवकार तकरीब 32 ममालिक के 57 फौजी, पुलिस और सिविल एहलकारों को बाद अज़ वफ़ात खराज अक़ीदत पेश। तकरीब की सदारत UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने की। मुत्तहिदा अरब अमारात में पहली बार मीडिया कवानीन में बड़ी तब्दीलियाँ। अमाराती मीडिया काउंसिल के मुताबिक मीडिया मवाद के लिए 20 नए मयार मुकर्रर। खिलाफ वर्जी पर 7 करोड़ 64 लाख से 24 करोड़ 28 लाख पाकिस्तानी रुपए जुर्माना होगा। दोबारा खिलाफ वर्जी पर जुर्माना दुगना करने का ऐलान। मीडिया इदारे कायम करने के लिए मखसूस शराइत वज़ा। मस्जिदुल हराम में मिनास के हज से पहले नमाज जुम्मा के रुख परवर मनाजिर। अरब मीडिया के मुताबिक 15 लाख आज़मीन ने नमाज जुम्मा में शिरकत की। उधर सयाहती वीज़े पर हज अदा करने की कोशिश पर 6 गैर मुल्की गिरफ्तार। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज का दूसरा टाकरा। पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग जारी। शाहीन सीरीज जीतने और बंगाल टाइगर सीरीज में वापसी के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर का स्पोर्ट्स तज़कियाकार डॉक्टर नुमान नियाज को फिर बाउंसर। सोशल मीडिया ऐप के प्रोग्राम में शोएब अख्तर ने कहा, नुमान नियाज मासी में हमारे बैग उठाते थे, आज तनकीद करते हैं। डॉक्टर नुमान नियाज ने एक्स पर जवाब दिया, शोएब अख्तर ने मेरे मुतालिक नामुनासिब जुमलों का इस्तेमाल किया जिससे शदीद अफसोस हुआ। नुमान नियाज ने शोएब अख्तर को लीगल नोटिस भेज दिया। पाकिस्तान ने एशियन मास्टरवेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में तीसरा गोल्ड मेडल भी जीत लिया। काशिफ रेहान ने 102 किलोग्राम कैटेगरी में 170 किलो वजन उठाया। 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पाकिस्तान के तमगों की तादाद 4 हो गई।
पाकिस्तान के नूर जमान ने ब्रिटिश ओपन स्क्वॉश के मेन राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफायर में नूर जमान ने मिस्र के करीम अल्तूर को शिकस्त दी। 21 साला नूर जमान ने मुसलसल 2 मैचेस जीते थे। नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर फ्रेंच ओपन के तीसरे राउंड में पहुंच गए। विमेन सिंगल्स में कोको गाफ भी अगले राउंड में पहुंच गई। सेकंड सीड कोको गाफ ने चेक हरीफ वेलेंटोवा को शिकस्त दी। यूएस मेजर लीग में इंटर मियामी का मॉन्ट्रियल के खिलाफ गोल्स का चौका। मॉन्ट्रियल को 4-2 से शिकस्त। फाते टीम की जानिब से मेसी ने 2 शानदार गोल किए। अटलांटा यूनाइटेड ने ऑरलैंडो सिटी को 3-2 से हरा दिया। यूएफा अंडर 17 के सेमीफाइनल्स में फ्रांस ने बेल्जियम और इटली ने पुर्तगाल को हरा दिया। 13 साला फिजान जकी 100वें स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी के फाते। जकी गुज़िश्ता साल के रनर अप और मुकाबले के फेवरेट थे। फिजान को $50,000 इनाम दिया गया। और चीनी पैराग्लाइडर्स को जदीद आलात का तजुर्बा महंगा पड़ गया। तेज हवा चीनी पैराग्लाइडर्स को चंद मिनटों में 9000 मीटर बुलंद ले गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बगैर इजाजत पैराग्लाइडिंग पर हुक्काम ने 4 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी।